कोई नसीहत करें कि वो एफएससी के बाद किन फील्ड्स की तरफ जाएं, हाँ, ये बहुत कौन अच्छा सी सवाल है, ये चीज़ें। बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, कुछ और हुआ ही वैसे नहीं। भी जो लाइफ है ये एक तबलीग है ना। अब तबलीग। जैसे आप आए हैं, आप मदीना आए, मदीने से फिर आप मक्के आए हैं, मक्के से आप जद्दे जा रहे हैं, जद्दे से आप अब ये भी एक आपने एक तजुर्बा आपको मिला। तजर्बा मिला कुछ। अब यही चीज़ अगर आप यूट्यूब एक चैनल पे बता दें लोगों को, फैमिली के जितने भी लोग हैं, जब मुझसे पूछते हैं कौन सी डिग्री करें, तो मैं उनको कहता हूँ बैचलर ऑफ फिल्म्स एंड आर्ट्स कर लो। ऑनलाइन बहुत कुछ इसमें अर्निंग कर सकते हैं, स्पेशली गर्ल्स जिनको जॉब में जाना मुश्किल है, वो बेहतर है वो काम करें जो वो घर बैठ के कर सकें। और जितना मेरा इतनी रिसर्च, ये जो मेरी अपनी रिसर्च है साइंस टेक्नोलॉजी से, उससे ज़्यादा मेरा इस फील्ड के अंदर मुझे एक्सपीरियंस कह लें आप, और इसमें मेरी यानी शौक है। वो जो हमारे बड़े प्रोफेसर आते हैं या बाहर से जो लोग आते हैं उनके भी हम इंटरव्यू में करता रहा हूँ। मुझे शुरू से शौक है इंटरव्यूज़ करने का। आज पहली दफ़ा इंटरव्यू दे रहा हूँ। स्टूडियो तो बनाया इधर भी, ये यहाँ ये जो आप नज़र आ रहे बेसिकली ये भी स्टूडियो ही था। अब वो मीडिया का है, फिल्म का है, वो यही था कि जो यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट्स होते हैं या हमारी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, तो उनको हम रिकॉर्ड करते हैं और फिर उनको अपलोड करते हैं। तो अब फ्यूचर का क्या इरादा है? फ्यूचर बस अब जाहिर है यहाँ पे जो जॉब होती है, आपको पता 60 अंटिल 60 आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर तो आप कहीं भी नहीं जा सकते, जाहिर है रिटायरमेंट है। तो आगे फिर जो है वो ज़्यादा तक मेरा ये शौक ज़्यादातर इसी तरफ है, मीडिया का है, फिल्म का है। तो अभी मैंने इस्लामाबाद में एक अपना घर बनाया, उसमें मैंने 2 स्टूडियोज़ बनाए हैं फिल्म के और टीवी के। तो अब यही सोच रहा हूँ कि आगे जाके कोई इस मीडिया की फील्ड से ही कुछ काम करें, जैसे ये यूट्यूब चैनल्स हो गए, इसके अलावा वो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन खोल लें जहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दी जाए। तो बिजनेस हो तो बेहतर है, जॉब्स जो हैं वो बस अब वो स्क्वीज़ ही हो रहा है काम। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ भी सऊदी अरब में भी तो आपने सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ काम किया है। आपके यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स की भी कुछ वीडियोस मैंने देखी हैं, तो वो काम किस तरह जारी है? वो असल में मैंने एक साइंस चैनल बनाया है, जी साइंस HD के नाम से, गफर कियानी के। तो उसके अंदर जो मेन ऑप्शन था वो यही था कि जो यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट्स होते हैं या हमारी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, तो उनको हम रिकॉर्ड करते हैं और फिर उनको अपलोड करते हैं। लेकिन क्योंकि फुल टाइम जॉब के साथ सारी चीज़ें मैनेज करना मुश्किल होता है, तो कुछ अर्सा तक उस चैनल पे काम नहीं किया, लेकिन अब शुरू किया है और उसमें नंबर ऑफ सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। और उसके ऊपर अब मैं खुद भी जो है वो हमारे जो टेक्निकल या रिसर्च रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं उन पर मैं खुद भी वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो अभी हम अगला सवाल करने से पहले फ़ोन चेंज करते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने यहाँ भी तो स्टूडियो कायम किया हुआ है या माजी में किया था, उसकी क्या कंडीशन है? कुछ उससे रिलेटेड भी नॉलेज ट्रांसफ़र करें, क्योंकि मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी कि वीडियो कैसे बनाएं, काफ़ी लंबी चौड़ी। मुझे उससे ज़ाती तौर पे बहुत फ़ायदा हुआ था। मैंने एक से ज़ायद मरतबा वो देखी है कि वीडियो कैसे लेने चाहिए, पोजीशन बंदे की टारगेट कैसी होनी चाहिए, 1/3 या 2/3 का रूल था। तो अभी भी मैंने उसी रूल के तहत कैमरा पकड़ा हुआ है। और लाइटिंग का रूल था, उसमें ऑडियो का बताया था। तो इन्हीं प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए आपने यहाँ भी तो स्टूडियो बनाया कि नहीं बनाया है सऊदी अरब में? स्टूडियो तो बनाया इधर भी, ये यहाँ ये जो आप नज़र आ रहे बेसिकली ये भी स्टूडियो ही था। अब वो क्योंकि टाइम इतना नहीं है, तो ये बेसिकली ये लाइट्स नज़र आ रही ना आपको ऊपर, तो ये बेसिकली वो गेस्ट लाइट है, फिर वो 2 अलग लाइट्स थी ईच गेस्ट पे। पूरा सेटअप बनाया था हमने। ठीक ठीक ठीक। लेकिन मसला ये कि उसमें जो टाइम जो है वो स्पेयर करना बच्चों के साथ, फैमिली के साथ मुश्किल होता है काम। इसी तरह मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक रूम मुझे स्पेशल उन्होंने दिया हुआ है। ठीक ठीक। वहाँ पे हमने ग्रीन स्क्रीन स्टूडियो बनाया हुआ है, तो उसमें यहाँ पे जो हमारे बड़े प्रोफेसर आते हैं या बाहर से जो लोग आते हैं उनके भी हम इंटरव्यू में करता रहा हूँ। मुझे शुरू से शौक है इंटरव्यूज़ करने का। आज पहली दफ़ा इंटरव्यू दे रहा हूँ। ठीक ठीक ठीक। आपको पता है मुझे आदत है इंटरव्यू, मेरे चैनल पे भी आप देख लें। हाँ, मैंने देखे हैं कुछ इंटरव्यूज़। तो वो ये मसला ये है कि ये जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था, जब मैं PhD कर रहा था 2004-5 में, उसी वक्त मुझे ये कैमरा, फोटोग्राफी, इन चीज़ों का शौक चढ़ना शुरू हो गया। ठीक तो ठीक। जितना मेरा इतनी रिसर्च, ये जो मेरी अपनी रिसर्च है साइंस टेक्नोलॉजी से, उससे ज़्यादा मेरा इस फील्ड के अंदर मुझे एक्सपीरियंस कह लें आप, और इसमें मेरी यानी शौक है बहुत ज़्यादा। ठीक। और आजकल जिस हिसाब से जॉब्स ख़त्म हो रही हैं और जो फील्ड्स हैं स्क्वीज़ होती जा रही हैं, वर्ल्ड वाइड आप देख रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो अब सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया पे ज़्यादा काम हो रहा है, इसी में अब लोग हैं। बल्कि मैं तो अब जितने भी मेरे नए बच्चे आ रहे हैं, फैमिली के जितने भी लोग हैं, जब मुझसे पूछते हैं कौन सी डिग्री करें, तो मैं उनको कहता हूँ बैचलर ऑफ फिल्म्स एंड आर्ट्स कर लो। मेरी अपनी एक भतीजी हैं, वो भी बैचलर ऑफ फिल्म्स एंड आर्ट्स ही कर रही हैं।
तो मैं तो अब इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इन ये चीज़ें अब जॉब्स में हैं भी नहीं। और ये जो मैं आपको कह रहा हूँ मीडिया जो रिलेटेड फील्ड है, ये एक छोटे से कमरे में भी आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, और इसके लिए कोई बहुत इक्विपमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक कैमरा, एक अच्छा लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो जिस पे आप एडिटिंग कर सकते हैं, और फिर ऑनलाइन आप जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप सर्विसेज दे सकते हैं। तो मैं तो अब मेरा तो अब ये है कि अगर रिटायरमेंट के बाद भी इंशाल्लाह इसी फील्ड में ही काम करेंगे, और अल्लाह ताला अगर मौका दिया तो इंशाल्लाह एक्सेल भी करेंगे। ठीक इंशाल्लाह। इसमें अर्निंग भी बहुत है इंशाल्लाह। वैसे आप में ये ना, मैंने जो नोट किया कि आप में ये कुदरती सलाहियत है कि आप कम्युनिकेशन की आप में बहुत अच्छी सलाहियत है, तो कम्युनिकेट तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो आप इसमें काफ़ी कामयाब हो सकते हैं जहाँ तक मैं देखता हूँ। लेकिन यह कि आप जो मैंने नोट किया, आप के इस काम में बहुत ज़्यादा गैप्स आता है। वो गैप की वजह बता रहा हूँ कि ये फुल टाइम जॉब है, ये पार्ट टाइम में नहीं होती। आपका अपना भी चैनल है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो आप बताइए कि इसमें कोई आपको लगता है ये फुल टाइम जॉब होती है? ये फुल टाइम जॉब है, और रेगुलर वीडियोस नहीं डालें, आपके ना सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, ना व्यूज आते हैं, ना टाइम बढ़ता है। और इसमें वीडियो बनाने से पहले का जो बैकएंड का काम है या जो रिसर्च वर्क है वो भी काफ़ी करनी पड़ती है, लिखना पड़ता है और स्क्रिप्ट। हालांकि आप मेरी जितनी भी वीडियोस मेरे चैनल्स पे पड़ी वो देख लें, मैंने कोई भी जो वीडियो है उसके अंदर इंटरव्यू किया वो विदाउट स्क्रिप्ट किया। लोग कहते हैं यार हम तो 10 दफ़ा पढ़ के आते हैं, तो स्किल तो है। और यही वजह थी कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च साइंटिस्ट था, तो उस वक्त जिस सैलरी पे मैं काम कर रहा था, जब मैं यहाँ आया तो यहाँ पे मेरी सैलरी 1/4 हुई। लेकिन मेरी अम्मी ने कहा कि यार तू अच्छा टीचर बन सकता है, लोगों को पढ़ा किसी का फायदा करेगा तो चलो आखिरत तेरी अच्छी हो जाएगी, तो मैं इधर आ गया। वरना अगर सैलरी वाइज देखते आप तो मैं ऑस्ट्रेलिया में ही ठीक था, लेकिन उन्होंने कहा तू रिसर्च को छोड़ के आप इधर आ जाए पढ़ाने में। तो कम्युनिकेशन तो ठीक है, लेकिन मसला होता है, आपको पता है जब कैमरा ऑन होता है तो हर चीज़ भूल जाती है, हर चीज़ बिल्कुल सही है। डेड चीज़ अभी तो चले आप कैमरे के पीछे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं बात फ्लो में कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन जब मेरे सामने एक डेड मशीन पड़ी है, इसके लेंस में मुझे देखना है, कंटिन्यू से बोलना है, वो बोलना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल इसी तरह। और घर में जब करो तो आपके बच्चे उसी को शोर मचाना शुरू करते हैं जब रिकॉर्डिंग शुरू होती है। ये भी सही है। बच्चों से याद आया, मैं ये भी क्वेश्चन करूं कि आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, एक बेटी। दोनों इधर ही पैदा होने के साथ बैठा हुआ है। और मेरा ख्याल है आपकी जो बेटी है वो भी काफ़ी एक्टिव है सोशल मीडिया में। नहीं, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो मुझे देख के वो इनको खुद ही ना कैमरे पकड़े हैं अपने मोबाइल पकड़े हैं। कभी हम कुछ कर रहे हैं तो खुद ही इवेंट रिकॉर्ड करते हैं और खुद ही फोटोग्राफी। और मैं एक और चीज़ बताता हूँ, हमारे मुल्कों में जो एक बहुत बड़ा इशू है इस मामले में, ये हलाल हराम का चक्कर डाल देते हैं। कोई चीज़ हलाल या हराम नहीं, एक स्किल है। मेरा बच्चा यहाँ बैठ के एक टिकटॉक की अच्छी वीडियो बनाने में जो टाइम लगा रहा है वो उस चीज़ से बेहतर है कि वो एक वीडियो गेम खेल के दिमाग ख़राब कर रहा है। तो ये मुझे खुद बताते हैं बात को टिकटॉक के ऊपर कि बाबा ये एक्शन नहीं करें, ऐसे एक्शन करें, आपका ये जो कैमरा एंगल ये ठीक नहीं है। वो एक क्वालिटी बढ़ती है। दूसरा ये मतलब बिजी रहते हैं बच्चे, तो इनको मैं कोई ना कोई काम दे देता हूँ तो ये बिजी रहते हैं, बजाय इसके कि वो कंप्यूटर्स पे बैठ के, या फिर आपको पता है आजकल जो मीडिया में चल रहा है बच्चे क्या देख रहे हैं। तो उस चीज़ से बचाने के लिए बेहतर यही है कि आप अपने बच्चों को किसी एक्टिविटी में लगा दें। तो अगर आप टिकटॉक के ऊपर आएँ तो आपको ज़रूरी तो नहीं आप गाने पर बनाएं, टिकटॉक के ऊपर आप कोई इस्लामिक बना सकते हैं। टिकटॉक के ऊपर आप जैसे आप हैं, आप स्वीडन में जगह जगह जाकर लोगों को बताएं कि ये जगह है, इसकी ये हैसियत है। आप देखें ना टिकटॉक पे लोग मिलियंस बन गए हैं, कोई जद्दा का बता रहा, जद्दा क्यों है, कोई ये बता रहा, लोग वो भी चैनल बहुत कुछ चल रहा है। तो मतलब ये है कि मीडिया की फील्ड में अगर बच्चा लगेगा तो वो फिर ये गेमों से इन चीज़ों से बच जाएगा, वो फिर अपने किसी कंस्ट्रक्टिव काम में बनेगा। और आपको पता है कि कंस्ट्रक्टिव काम करना एक एटीट्यूड है, ये आपको डिग्री से नहीं आ सकता। आपको तो पता ही ना, आप वीडियोस बना रहे हैं, इसमें बहुत कंस्ट्रक्टिव होना पड़ता है, ऑडियो चेक करना, वीडियो को देखना, लाइट कैसे होंगी। अभी भी आपने लाइट जलवाई के यार मजा नहीं आ रहा। मेरे साथ ये एक से ज़्यादा मर्तबा हुआ है कि मैंने पूरा ऑडियो सिस्टम सेटअप किया फ़ोन के साथ, उसके बाद पूरी वीडियो बनाई, पता लगा कि वो वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो इसलिए अब मैं जो थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ इस फ़ोन के साथ एक्स्ट्रा चीज़ें लगाने का, क्योंकि कोई मिस्टेक हो जाए तो वो इंटरव्यू पूरा करने के बाद पता लगता है कि ये तो मसला हो गया है, कुछ हुआ ही नहीं। भी जो लाइफ है ये एक तबलीग है ना। अब जैसे आप आए, आप मदीना आए, मदीने से फिर आप मक्के आए, मक्के से आप जद्दे जा रहे हैं, जद्दे से आप, अब ये भी एक
आपने एक तजुर्बा आपको मिला। तजर्बा मिला कुछ। अब यही चीज अगर आप YouTube एक चैनल पे बता दें लोगों को कि यार जो भी बंदा उम्रा करने जाता है, हज करने जाता है, तो वो पहले मक्के आके फिर मदीने, फिर मक्के वो जो चक्कर लगा रहे हैं, तो तुम पहले आप मदीना उतरे, क्योंकि पहले आप वहां पे हाजिरी करें, उसके बाद फिर आप मक्के आए, तो ये इजी हो गया ना काम। इजी हो गया तो काम। आप जब अपने किसी दोस्त के उस मशवरे पे चलेंगे तो जहाँ पे आपके 10 लाख लगने वहाँ पे 5 लग जाएंगे। हाँ, इसमें मेरा एक दोस्त ही था, उनकी नई नई शादी हुई, तो वो आए मुझे, उन्होंने कहा कि सरप्राइज देंगे, एंड दे डिड नॉट टेल मी। जब वो आए तो उसका दफा का उम्रे में उनको होटल भी अजीब सा मिला, दूर भी मिला, प्लस उनके एक्सपेंसेस भी ज्यादा हुए और प्रॉब्लम ज्यादा आए। नेक्स्ट टाइम वो पूछ के आए तो वही आधा कीमत हो गई और ज्यादा हो। तो जब आपको वीडियो बना रहे हैं इंस्टा की, तो वो बेसिकली आप लोगों को, आपको चले उस पर आपको मोनेटाइज होकर पैसे को छोड़ दें, लोगों को तो फायदा हो रहा है। हाँ, बहुत कुछ है। मैंने बहुत कुछ सीखा है कि मतलब है कि होटल के बारे में कि कैसे जी। वो लेना, किस मकाम पे लें, क्योंकि ये बहुत हाई सीज़न है और इसमें बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस हैं। लेकिन आपको 5 स्टार अच्छे होटल थोड़े से डिस्टेंस पे यहाँ मिल जाते हैं। मैंने भी तकरीबन मक्का से 12 किलोमीटर दूर है होटल, और अनवार नासर ने भी देखा है, बहुत हाई क्लास है और वो काफ़ी सस्ता है। कहने के 10 टाइम्स सस्ता है मक्का के जो 3rd क्लास के भी होटल है ना, उनके मुकाबले में वो 10 टाइम्स में भी चीपर है, और क्वालिटी उसकी 10 टाइम्स हाई है। उसकी फ्री शटल बसें लगी हुई हैं और हर चीज़ वहाँ अवेलेबल है। वो बड़ी बड़ी वो सुपर मार्केट्स भी हैं शहर से बाहर। क्या नाम था अनवार उस शॉप का जिसके सामने तुमने गाड़ी पार्क की थी? दन्यूब की चीज़ है। दन्यूब तो बहुत बाहर है सिटी से। तो अब इसी तरह हम एक दफ़ा गए थे मदीना, तो वहाँ पे एक होटल में हम गए, तो मेरे बच्चों को भी आदत है, हमें भी है ना, तो हम लोगों ने मैक्सिमम फोटोज ली। तो मुझे गूगल वालों ने कहा booking.com के थ्रू ना कि आप अपना कोई रिव्यू डालें, कोई पिक्चर डालें, लोगों को बताएं होटल कैसा है। वो इस वक्त टॉप रेट चल रहा है। ठीक। उसकी वजह है कि हमने प्रॉपर फोटोग्राफी की प्रॉपर, तो वो जो लोग जाते हैं फिर वो बकायदा थैंक यू भेजते हैं कि यार आपकी वीडियो दिखी हमने और हमें इसका बड़ा फायदा हुआ इससे, तो ये एक सदका जारिया भी है। अच्छा, अब आखिरी क्वेश्चन करते हैं या इसको सेशन को क्लोज करने की कोशिश करते हैं। अब ये बताएं कि आप यंग लोगों को क्या नसीहत करना चाहते हैं? प्रोफेसर भी हैं, तो यंग स्टूडेंट्स को कोई नसीहत करें कि वो FSC के बाद किन फील्ड्स की तरफ जाएं, कौन सी चीज़ें? बहुत अच्छा सवाल है। मसला ये है कि जो हमारे मुल्कों में जो वालिदैन होते हैं वो अपनी नाकामी को जो है वो बच्चों के अंदर देखते हैं कि यार अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियर नहीं बन सका तो अब मैंने बच्चे को बनाना है। किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने इंजीनियर बनना है, वो उनको वो चीज़ बताते हैं जिसमें पैशन नहीं होता। हमारे घर में भी ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों को उन्होंने कहा कि भाई आप डॉक्टर बनेंगे ही बनेंगे, और बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो मार्क्स भी बहुत अच्छे ला रहे थे, लेकिन जब वो मेडिकल की फील्ड आई तो वो आगे नहीं चल सके, उनके 2-2 साल ज़ाया हो गए। तो बात ये है कि पहले तो ये है कि बच्चा जब वो FSC कर रहा है तो उसको पहले आप ये देखें कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है, और दूसरा ये कि उस फील्ड की स्कोप को देखें, क्योंकि मेरे साथ जहाँ पे यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हमसे पूछते हैं डॉक्टर बताएं हम क्या करें। मैं आपको मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में जाएं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सब डिग्रीज भी हैं। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे एक वो डिग्री करा रहे हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग विच इज़ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल, फिर उसी के अलावा वो एक मैकाट्रॉनिक जिसमें इलेक्ट्रिकल भी है और मैकेनिकल भी है। तो मैं उनको अक्सर कहता हूँ कि अगर आपने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की है और अब आप मास्टर करना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल में, तो आपको कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल जिसका स्कोप ज़्यादा है उसमें कर ले तो आप आगे इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रोमैकेनिकल में भी जा सकते हैं, आप इंडस्ट्रियल में भी जा सकते हैं। तो एक तो ये कि जो चीज़ आप कर रहे हैं उसका स्कोप देखें कितना बड़ा है, और दूसरी चीज़ ये है कि जब बच्चा आपके साथ रहा है और जब वो FSC करता है तो वो तकरीबन 18-19 साल का हो गया है, तो वालिदैन को समझ आ जानी चाहिए कि यार मेरे इस बच्चे में कौन से स्किल्स ऐसे हैं जो ये एफर्ट के बगैर कर लेगा। ठीक है, जैसे मुझे पता है कि मेरा एक बच्चा जो है ये वो पेंटिंग में, मेरी बच्ची जो है वो ड्राइंग बहुत अच्छा कर रही है, तो उसको मैंने ग्राफिक डिज़ाइन का सॉफ्टवेयर दे दिया, तो वो उसके अंदर बहुत अच्छी काम करती है, उसको एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो आप बच्चों को वही चीज़ कराएं जिसकी आप देखते हैं कि उसके अंदर कैपेबिलिटी है। और अगर अभी आज के दिन से मुझे पूछा इस वक्त अगर मैं कहूँ किसी बच्चे को क्या डिग्री करनी चाहिए, तो वही है बैचलर ऑफ फिल्म करें, बैचलर ऑफ मीडिया करें, बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन करें। कुछ भी चीज़ जो मीडिया से रिलेटेड है वो उसका आगे फ्यूचर आने वाला, उसमें आपका सोशल मीडिया भी आएगा, प्रिंट मीडिया आएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आएगा, आपके अपने चैनल बन सकते हैं, आप ऑनलाइन बहुत कुछ इसमें अर्निंग कर सकते हैं। स्पेशली गर्ल्स जिनको जॉब में जाना मुश्किल है, वो बेहतर वो काम करें जो वो घर बैठ के कर सकें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक लड़की है, उसने
एक ऐसी डिग्री कर ली, फर्ज करें वो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, अब बीबीए करने के बाद उसके पास एक ही ऑप्शन रह गया है, वो कर सकती है एमबीए। जबकि मेरे साथ यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो इंजीनियरिंग की डिग्री लेते हैं और एमबीए को एज ए पार्ट टाइम कर लेते हैं। अब जब हायरिंग होती है तो विल दे हायर ए जस्ट एमबीए गाय और विल दे हायर ए गाय हु इज इंजीनियरिंग डिग्री प्लस एमबीए? तो जो हायर करने वाला बंदा को डबल एडवांटेज हो गया ना। और सपोज कि अगर वो एमबीए करने के बाद, स्पेशली इफ शी इज अ फीमेल, अब वो एक जॉब पे चली गई है, अब वो तो फर्क को जॉब पे उसको मिलेगी नहीं, अगर मिल भी गई और फर्ज करो उसका कोई हस्बैंड आ गया जो कहता है कि यार आई डोंट वांट हर टू डू ए जॉब, तो अब वो घर बैठ के उसकी क्या वर्थ रह गई है? 6 साल की इन्वेस्टमेंट के बाद 20 से 25 लाख रुपया भी लगा दिया आपने, एंड व्हाट इज द आउटकम? जैसे आप मेडिकल में भी चले जाएं, आजकल अगर आप प्राइवेट मेडिकल किसी को करा रहे हैं डॉक्टर, तो वो बच्चा बच्ची डॉक्टर बनने तक उनके कम से कम 1 करोड़ रुपया लग रहा है, 70-80 लाख तो आराम से लग रहा है, और उसके बाद उसको 20,000 की नौकरी मिल रही है। तो अब जो वक्त आ गया है इसके अंदर आप कोशिश करें कि अब आप स्किल बेस्ड करें। अब तो ऐसी थी यूनिवर्सिटी बड़ी जगह को पीएचडी भी नहीं देख रहे, वो तो कहते हैं जिसके पास स्किल है उसी को हायर कर लेते हैं। तो जो भी कोई स्किल बेस्ड काम कर रहे हैं आप वही करें। तो मेरे ख्याल में फ्यूचर तो मीडिया में है, और अगर सॉफ्टवेयर साइड पे आए तो फिर वही जो आप ब्लॉकचेन का जो कह रहे हैं चीज़ें, फिर डाटा सिक्योरिटी है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये कुछ चीज़ें मैं देख रहा हूँ जिसका फ्यूचर कुछ नज़र आ रहा है। लेकिन बाकी जो एक हमारे माशरे में था कि एमबीए कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टरी कर लो, प्रॉब्ली ये अब फ्यूचरिस्टिकली मैं नहीं समझता कि इनका कोई उसका स्कोप है। मेरा भी कुछ इसी किस्म के ख्यालात हैं कि स्किल बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए आजकल, और फ्यूचर की तो बात छोड़ें, आजकल भी मतलब कि डिग्री की बेस पे आपको जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। वो सिर्फ पुराने ज़माने में वो डिग्री देखते थे, आजकल वो डिग्री पे ट्रस्ट ही नहीं करते, वो देखते हैं आपको काम आता है कि नहीं आता, और अगर आप काम कर सकते हैं, प्रोडक्टिव हैं, तो डज नॉट मैटर आपके पास डिग्री है या नहीं। एक डिग्री का होना जो है वो एक बेनिफिशियल है, आपको एज जॉब मिल जाता है तो बाकियों से एज होता है। लेकिन अगर आपने के पास अप्रोप्रिएट स्किल्स नहीं है तो वो एज आपको आगे लेके नहीं जा सकता, वो फिर आपको आपका फ्यूचर जो है ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये है ना, मेरा एक दोस्त है, वो इसको पिंडी इस्लामाबाद का सबसे बड़ा ग्राफिक डिज़ाइनर है, द बिगेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनर, और उसको प्रॉबली अमेरिका में किसी एक मीडिया स्कूल में उसको यानी कि मास्टर की ऑफर हुई फुल स्कॉलरशिप पे। लेकिन उसका प्रॉब्लम ये था कि वो एक्सपीरियंस उसका था, लेकिन उसने आई.कॉम करने के बाद इसके सर्टिफिकेट्स किए, छोटे छोटे सर्टिफिकेट किए ग्राफिक डिज़ाइन के, तो उसके पास वो एक मेजर डिग्री ना होने की वजह से वो मारा गया। अब मुझे भी एक ऑप्शन ऐसा का आया, लेकिन क्योंकि मेरी बेसिक डिग्री जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स या इंजीनियरिंग की है, तो मैं किसी भी बड़े मीडिया स्कूल के अंदर नहीं जा सकता। तो इसी वजह अगर मैं वही डिग्री भी करूं, बैचलर्स ऑफ फिल्म्स एंड मीडिया या इससे रिलेटेड जो भी, और फिर मैं यही काम भी कर रहा हूँ जैसा फ़र्क है मैं हूँ, तो मुझे अपनी यानी कि जॉब, अपना फाइनेंशियल सिस्टम चलाने के लिए मुझे टोटली डिफरेंट जॉब करनी, जिसमें टोटल साइंस है, टेक्नोलॉजी है, रिसर्च है, डेवलपमेंट है, और ये बड़ा एक खुश्क काम है, आसान काम नहीं है पढ़ाना साइंस में, लेकिन उसके साथ मुझे ये काम करना पड़ता है। तो अगर इसके अलावा अगर आप सोचें कि ऐसे होता कि मैंने बैचलर्स डिग्री भी इसी में की होती, मास्टर भी इसी में की होती, और मेरी जॉब भी यही होती, तो मेरी जितनी एनर्जी थी वो एक जगह लगनी थी और ज़्यादा आउटकम आना था। तो जैसे अब आप भी लगे हुए हैं, अब आपकी जॉब कुछ और है, आपने चैनल भी चलाना, तो चैनल नहीं चल रहा ना। हाँ, ये आप डबल काम कर रहे हैं। वो अक्सर बच्चे कहते हैं नहीं चाचू हम यूँ करेंगे, अंकल हम ये डिग्री तो कर लेंगे, साथ को कोर्स करके ये भी कर लेंगे। तो मैंने कहा ऐसे होगा नहीं, क्योंकि फिर आप एक अलग काम भी कर रहे हैं, फिर दूसरा भी कर रहे हैं, और फिर जब फैमिली भी है तो आप फिर वो उतना एफर्ट लगा नहीं सकेंगे उसमें। और जॉब वाले के लिए एक और प्रॉब्लम ये भी होती है कि बेटा थोड़ी देर में हम आते हैं, और एक और प्रॉब्लम जॉब वाले के लिए ये भी होती है कि अगर आप सेम टॉपिक पे वीडियोस बनाए जिस टॉपिक पे आपकी जॉब है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी इशू खड़ा हो सकता है। आपने मुझसे चैनल का सवाल किया था कि आपके वो क्यों नहीं असर हो रहा, उसकी एक रीज़न ये भी है कि डिपार्टमेंट में जो हमारे कुछ लोग होते हैं जो पसंद नहीं करते आपको, तो उनके थ्रू फिर मुझे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो एक आ गया कि ये चैनल आप नहीं चला सकते क्योंकि दिस इज़ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। तो कुछ अर्से के लिए मुझे वो चीज़ को उसको स्टॉप करना पड़ा। तो उसके बाद फिर मुझे दो साल के बाद मैंने दोबारा उस पर काम शुरू किया, लेकिन अब वो मैंने उसका एक सेटअप क्रिएट कर लिया बीच में, गुडविल भी है। तो अब वो मैं देख रहा था कि वो बड़ी तेज़ी से कुछ करो ना भी, तो उसके व्यूज़ भी आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और प्लस सब्सक्राइबर भी जो है वो बढ़ रहे हैं। तो बात ये है कि जब मैं यहाँ से फारिग हो जाता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं टिकटॉक, लोग कहते हैं भाई आप टिकटॉक कर रहे हैं, अब अगर सुबह से लेकर शाम तक मैं साइंस और टेक्नोलॉजी करता रहूँ, सुबह से लेकर शाम तक मैं
जो है एक डिफ़िकल्ट काम करता हूँ। जब मैं घर आता हूँ मेरा सर फट रहा होता है, और वो साइंस और टेक्नोलॉजी और रिसर्च डेवलपमेंट दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। हाँ बिल्कुल इसी अब तरह। मैं आता हूँ तो मुझे रिलैक्स करने के लिए क्या करना है? अब उस पे भी अगर आप मुझे कहें कि तू कोई स्किल सीरियस वीडियो बना, तो मुझे क्या, हाँ तो बिल्कुल फिर हम कहते हैं चलो यार पब्लिक प्लेस में कहीं जाते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो रहे हैं, उसी के अंदर कोई ये भी काम शुरू करते हैं, तो एक नई चीज़ की वजह से थ्रिल होता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी लगी है। वरना बिल्कुल बोरियत है, स्ट्रेस है, काम का प्रेशर है, तो फिर हेल्थ इशू आएगा आपको। ठीक तो ठीक कुछ ना कुछ तो फिर करते ही रहना चाहिए। ठीक। तो अभी हम क्लोज करते हैं अपने सेशन को। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने इतना टाइम दिया, और मेरा ख्याल है कि मज़ीद हमें गुफ्तगू करनी चाहिए, डिस्कशन जारी रखनी चाहिए। आपसे दुनिया बहुत कुछ सीख सकती है ज़िंदगी का। मेरा ख्याल है कि हम लोगों ने और आपने ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा स्पेंड किया है, बहुत कुछ दुनिया से सीखा है हर फील्ड में, सिर्फ अपनी प्रोफेशनल फील्ड में नहीं, अपनी आम लाइफ में भी। और अब ये टाइम है कि दुनिया को कुछ ना कुछ अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बताने का, जो शायद किसी के काम आ जाए, किसी एक का भी भला हो जाए, तो उसका स्वाब हमें मिलता रहेगा। आमीन। तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और बहुत बहुत शुक्रिया अनवार नासिर का भी, जिसकी वजह से ये मौका मिला गुफ्तगू करने का। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। हर खता मैं तो